हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी, जॉयफुल, प्रॉस्पेरस एंड सेफ दीपावली टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रिडिक्ट टेबल। हाउ कैन यू मेमोराइज द एलिमेंट्स इन प्रिडिक्ट टेबल। प्रिडिक्ट टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को आप रिकॉग्नाइज कैसे कीजिएगा, मेमोराइज कैसे कीजिएगा, इसके लिए हम आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के साथ आए हैं। और इस अमेजिंग ट्रिक से आई होप आप सभी एलिमेंट्स को इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन यू मेमोराइज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रिडिक्ट टेबल। सबसे पहले ये आपके सामने हमने एक प्रिडिक्ट टेबल बनाया है। क्योंकि मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर मैंने की है। कोशिश जरूर करना चाहिए, ट्राई योर लेवल बेस्ट। और मैंने अपने तरीके से ट्राई बहुत अच्छे तरीके से किया है, और वो भी सिर्फ आप सबके लिए। तो मेरा भी एक लाइक जरूर बनता है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम ये जानेंगे इन सभी एलिमेंट्स के नेमिंग को याद कैसे करेंगे, इन सभी एलिमेंट को याद कैसे रखना है। इसके लिए बस ट्रिक का यूज करना, और उस ट्रिक से आप इन सभी एलिमेंट को बहुत ही इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। और वो ट्रिक निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप हम जानते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब इन सभी को हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये सब जो एलिमेंट है वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है। वो ग्रुप कौन है? फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप को मेमोराइज कैसे कीजिएगा, देखिए इसके लिए हमें क्या करना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसे याद रखने के लिए केवल हम याद क्या करेंगे, देखिए हेलिना। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम से हमने क्या लिख दिया, हेलिना। हेलिना 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 का रब से फरियाद। ठीक है, इन तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। हेलिना का रब से फरियाद। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और इसे क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसे नोट कर लेगा, जिससे आप क्या कीजिएगा, भविष्य में फ्यूचर में आप इसे याद रख पाएंगे। हेलिना का रब से फरियाद। तो फर्स्ट एक ग्रुप के एलिमेंट को हम किस तरीके से याद रखेंगे, हेलिना का रब से फरियाद। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलिना। पोटेशियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, का। आरबी रुबिडियम रब, और सीजियम जो है वो से। एफ आर फ्रांसियम दैट इज फरियाद। यानी हेलिना का रब से फरियाद। और इस तरीके से हम फर्स्ट ए ग्रुप को याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम सेकेंड ए ग्रुप पर चलते हैं। सेकेंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब इन सभी एलिमेंट को हमें याद रखना है, वो भी एक छोटे से ट्रिक के साथ। कैसे याद रखेंगे, देखिए करा बेर मांगे या बेर महंगे कर सरकार बहुत रोई। बेर महंगे कर सरकार बहुत रोई। अभी जो है इसके पहले कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले प्याज महंगा हुआ था, अभी आलू महंगा। ठीक है, लेकिन इस समय सरकार जो रो रही है वो किस लिए रो रही है, तो बेर महंगे होने के कारण। ठीक है, तो बेर महंगे कर सरकार बहुत रोई। यहाँ बेरिलियम किसको इंडिकेट कर रहा है, बेर एनर्जी महंगे, कैल्शियम कर, यानी इस तरह से बेर महंगे कर सरकार बहुत रोई। हम इस तरीके से सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले दिया हुआ है 8A ग्रुप। और आप जानते हैं इस 8A ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 8 होता है। यानी इसका मतलब क्या, आउटर मोस्ट ऑफ इट इज कंप्लीटेड, सो इट वैलेंसी इज 0, कांट टेक पार्ट इन रिएक्शन। ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है।
और इसी कारण इन सभी एलिमेंट को हम इनर्ट एलिमेंट का भी नाम देते हैं, ठीक है। यानी HA ग्रुप आल्सो नोन एज जीरो ग्रुप और आल्सो नोन एज इनर्ट एलिमेंट ग्रुप, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं इस इनर्ट ग्रुप के एलिमेंट को हमें क्या करना है, याद रखना है, वो भी एक छोटे से ट्रिक के साथ। कैसे याद रखेंगे, देखिए ही दैट मींस उस, ही दैट मींस उस, ही का मतलब क्या होता है, उस या उसे, है ना। तो कह रहा है उस ने, नियॉन को इंडिकेट कर रहे हैं किससे, ने, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, उसने अड़कर जेरॉक्स रन किया, उसने अड़कर जेरॉक्स रन किया, ठीक है। हम किसी दुकान पर गए, जेरॉक्स नहीं हो पा रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उसने क्या किया, उसने अड़कर अपना जेरॉक्स रन करवा लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, उसने अड़कर जेरॉक्स रन किया, ठीक है। उसने अड़कर जेरॉक्स रन किया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इनर्ट एलिमेंट्स, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ HA ग्रुप और जीरो ग्रुप, यानी HA ग्रुप और जीरो ग्रुप के एलिमेंट को याद रखने के लिए बस हमें एक छोटे से ट्रिक को याद रखना है, और वो ट्रिक क्या है, उसने अड़कर जेरॉक्स रन किया। इन दिस वे वी कैन मेमोराइज दिस एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 7A ग्रुप। 7 ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इन सभी एलिमेंट को हम हैलोजन एलिमेंट का नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यों, इसके आउटर मोस्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वैलेंसी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमें नेम को याद रखना है, नेम को किस तरह से मेमोराइज करना है, ठीक है। तो कहा है 7A ग्रुप का कौन कौन से एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ठीक है। 8A ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेनॉन। उसे याद किस तरह से करना है, उसने अड़कर जेरॉक्स रन किया, है ना। अब हमें 7A ग्रुप के एलिमेंट को याद रखना है, वो भी एक अमेजिंग वे में, किस तरह से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इसे याद कैसे करेंगे, F that means face CBI at home। इसे याद हम किस तरीके से रखेंगे, तो फेस CBI at home, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, फेस CBI at home, ठीक है। अब बात करना है क्या, 6A ग्रुप। 6A ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। यानी ये सब जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप के है, 6A ग्रुप के एलिमेंट है ना। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। अब इसे याद कैसे करेंगे, इसे याद रखने का बहुत ही इजी तरीका, ओस है ना, ओस से टीपो, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। हमें याद रखना है, किसी तरीके से याद किया जाए, ठीक है, बस इसे मेमोराइज होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ओस से टीपो, ये भी क्या आपका एक ट्रिक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है 5A ग्रुप। 5A ग्रुप के कौन से एलिमेंट है, 5A ग्रुप के एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये सब जो है 5A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 5A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब इन सभी एलिमेंट को याद रखने का तरीका क्या है, बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। इसे याद हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जगह आपने पढ़ा भी होगा शायद, ठीक है, जैसे नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब्यमान, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब्यमान। लेकिन मेरा ट्रिक जो है थोड़ा सा अलग। वो ट्रिक क्या है, देखिए, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, ठीक है। और न्यूज़पेपर जो हम जानते हैं एसेंशियल थिंग है ना, न्यूज़पेपर क्या बहुत ही जरूरी है, सभी को न्यूज़पेपर थोड़ा सा रीड कर लेना चाहिए, ठीक है, थोड़ा। अब ध्यान दीजिए, कहा है 5A ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, है ना। इसे याद रखने का सबसे इजी तरीका क्या है, न्यूज़पेपर आज सब बिक जाएगा, सब बिकेगा,
है ना, इसे हम इस तरीके से याद रखेंगे, है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स ऑफ 5A ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर, अब हमें जानना है एलिमेंट्स ऑफ 4A ग्रुप को हम किस तरीके से मेमोराइज करेंगे। इसे मेमोराइज करने का भी और इजी तरीका देखिए, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है 4A ग्रुप में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अस्टेनिस और प्लम्बम, दैट मींस लेड। यानी हम कह सकते हैं कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसे हम टिन भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम लेड भी कहते हैं, ठीक है ना, लेड भी कहते हैं। अब इसे याद रखने का बहुत ही इजी तरीका, कैसे हम याद रखेंगे, कॉमन साइमन गेट्स अ स्ट्रिंग प्रॉब्लम। आप लोग एसएसटी वगैरह थोड़ा सा पढ़े होंगे, है ना, एसएसटी वगैरह थोड़ा सा याद भी होगा, जरूर आपने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, है ना। तो इसे याद रखने का इजी तरीका क्या है, कॉमन साइमन गेट्स अ स्ट्रिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और इस तरीके से ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो एलिमेंट्स ऑफ 4A ग्रुप को इंडिकेट करता है, ठीक है। कॉमन साइमन भारत कब आया था, 1927 में, इसको याद रखना है, ठीक है। और इसी कॉमन साइमन, है ना, के बारे में लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, ठीक है, वापस जाने के लिए कहा गया था। और जिस कारण जो है यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था, और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई थी 1928 में, ठीक है। खैर अब कह रहे हैं इसे याद रखने का तरीका क्या है, कॉमन साइमन गेट्स अ स्ट्रिंग प्रॉब्लम, कॉमन साइमन गेट्स अ स्ट्रिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पर थर्ड ए ग्रुप को कैसे याद रखेंगे, थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रखने का भी बहुत ही इजी ट्रिक है ना। वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से एलिमेंट है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यानी ये सब जो एलिमेंट है वो ग्रुप 3 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है, देखिए, बाबू अली गया इंडिया थैला लेकर, बाबू अली गया इंडिया थैला लेकर, ठीक है। और इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ठीक है, बाबू अली गया इंडिया थैला लेकर, ठीक है। अब बताइए कितना अमेजिंग ट्रिक है, और इस अमेजिंग ट्रिक से आपको याद रखना कितना इजी है, ठीक है। इसके बाद का जो लेक्चर होगा, उस लेक्चर से हम लोग एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखेंगे, इसका भी मेरे पास एक बहुत ही इजी ट्रिक है। और उस ट्रिक से आप एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे एटॉमिक नंबर ओसियम का कितना होता है, आपको प्रॉब्लम होगा, हो सकता है आपको याद नहीं हो, ठीक है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है ना, बहुत से स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं, ठीक है। तो याद रखने के लिए हमने क्या है, एक ट्रिक अराइज किया है, बनाया है, और उस ट्रिक को आपके सामने हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आए, ठीक है। उसका ये बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट को याद कैसे रखना है, तो बाबू अली गया इंडिया थैला लेकर, ठीक है। अब बताइए आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को आप बहुत ही इजी तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक को याद रखने का क्या तरीका था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। याद रखने का क्या तरीका था, हेलिना का रब से भरिया। सेकेंड ए ग्रुप को याद रखने का तरीका क्या है, बेर महंगे कर सरकार बहुत रोई, ठीक है। इसे याद रखने का एक और भी अच्छा तरीका है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं, है ना। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या हो रहा है, बेर महंगे कर सरकार बहुत रोई, ठीक है। केवल बेर महंगे करने से सरकार रो रही है, ठीक है। आप सोचिए आलू प्याज महंगा हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। खैर हटाइए, अब हमें क्या जानना है, अब देखिए अब दिया हुआ है थर्ड बी ग्रुप। थर्ड बी ग्रुप को हम किस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। ये थर्ड बी ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, और ये जितने भी एलिमेंट है बीच वाले वो सब क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसे एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, हम लोग सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। चलिए अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को किस तरह से याद रखना है, ठीक है। इसे याद रखने का भी तरीका क्या है, बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं यहां पर ये एससी, स्कैंडियम, इट्रियम,
लैंथेनम और एक्टिनियम। इसे याद रखने का तरीका क्या है, बहुत ही इजी। आप याद रख सकते हैं स्काईलैक, स्काईलैक, ठीक है। अब यहाँ पर स्काईलैक को लिखने का तरीका केवल अलग है, स्काईलैक को लिखने का तरीका केवल अलग है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्काई, स्काई, और ये आपका क्या है, LAAC, स्काईलैक, ठीक है। इस स्काईलैक का लिखने का तरीका क्या है, वो अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, स्काईलैक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4B का एलिमेंट्स कौन कौन है, तो दिया हुआ है टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम, ठीक है। इस तरीके से अब इससे याद रखना, इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसके याद रखने का भी एक बहुत ही इजी ट्रिक, कौन सा ट्रिक, तो देखिए टाइटेनियम इंडिकेट कर रहा है तिजोरी, है ना, यानी TIRZR मतलब जिरकोनियम और टाइटेनियम, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मिला के लिख रहे हैं तिजोरी, ठीक है। और हैफनियम से हाफ कर दो, मतलब तिजोरी हाफ कर दो, ठीक है, करना नहीं है ना, लेकिन याद रखने के लिए केवल तिजोरी को हाफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या दिया हुआ आपका, तिजोरी हाफ करो, और इस तरीके से हम 4B के एलिमेंट को याद रख सकते हैं, ठीक है। 5B का एलिमेंट, 5B का एलिमेंट क्या है, दिया हुआ वेनेडियम है, नियोबियम है और टैंटेलम है ना। इस तरह से ये तीनों एलिमेंट को हम किस तरीके से याद रखेंगे, इसको याद रखने का भी बहुत इजी तरीका, ठीक है। लेकिन आप लोग घर में काम करते नहीं होंगे, ठीक है, और अगर काम करते होंगे तो क्या बनाते होंगे, मैगी। लेकिन यहाँ पर आपको मैगी नहीं बनाना है, बल्कि टी बनाना है। कैसे, यहाँ देखिए, बनावो टी, ठीक है, वेनेडियम, नियोबियम और टैंटेलम। इसे क्या करना है, तीनों को ऐड करके हम क्या लिख दिए, बनावो टी, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, घर में टी बनाना है, ठीक है। अगर घर में आप टी बनाते हैं तो जब भी घर में अगर टी बनेगा आपको ये तीनों एलिमेंट जरूर याद आएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या आ जाएगा, 5B के एलिमेंट को याद रखने का सबसे इजी तरीका क्या है, बनावो टी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 6B के एलिमेंट को याद रखना है। 6B के एलिमेंट को याद रखने के लिए, 6B के एलिमेंट को याद रखने के लिए हमें क्या करना है, देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, ठीक है। अब इन सभी एलिमेंट को हमें याद रखना, और इन सभी एलिमेंट को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं, और वो वर्ड क्या है, क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। इन सभी वर्ड को याद रखने के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं, क्या, वो वर्ड क्या है, क्रमो, वो वर्ड क्या है, क्रमो, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर क्या है, Cr, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, इन तीनों को हम क्या किए, एक साथ, है ना, ऐड कर दिए, एक साथ जोड़ दिया। जोड़ने से क्या बन रहा है, एक वर्ड बन रहा है, और वो एक छोटा सा वर्ड है ना, एक वर्ड है, वो वर्ड क्या है, क्रम। और इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, आखिर क्रम, है ना, यानी Cr, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, ठीक है, क्रम, ठीक है। इस तरीके से हम 6B के एलिमेंट को याद रख सकते हैं, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, ठीक। चलिए, अब देखिए 7B ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं। 7B ग्रुप के एलिमेंट्स हैं मैंगनीज, टाइटेनियम और दिया हुआ है रेनियम, और क्या है, रेनियम। अब इन तीनों को हम किस तरीके से याद रखेंगे, है ना। इस तीनों को याद रखने का बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बस हंसना नहीं है, हंसना मना है, ठीक है, बाद में खुद से हंस लीजिएगा। चलिए, अब देखिए मनटिका रे, ठीक है, मनटिका रे, यानी इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, याद रखने का छोटा सा ट्रिक, ठीक है, मनटिका रे, है ना। आप जानते हो मनटिका वगैरह क्या होता है, लगाया जाता है, ठीक है, अच्छा हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी तो क्या रहेगा, ये मनटिका रे, है ना। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आई नो आपको पता होगा, हाँ। अब कह रहे हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 8B ग्रुप, 8B ग्रुप, ये 8B ग्रुप, ये तीनों ग्रुप जो होता है वो 8B ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिसमें कौन कौन आ रहे हैं, पहले सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप में Fe आयरन, ठीक है, रुदेनियम, उसके बाद क्या है, ऑस्मियम, ठीक है। यहाँ दिया फेरस है, रुदेनियम और ऑस्मियम, ठीक है। अब इसे याद रखना है, इसको याद कैसे करना है,
हम जानते हैं आयरन, आयरन का नाम क्या होता है? फेरस। आयरन का नाम क्या होता है? फेरस। ठीक है, यहां देखिए तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या नाम आ जाएगा? फेरस। ठीक है, तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या नाम आ जाएगा? फेरस, जो आयरन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब आयरन ग्रुप ही है। ठीक है, यानी आयरन है ना, आयरन जिस ग्रुप में उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? तो फेरस। ठीक है, कौन कौन है? तो Fe है, Ru है, रुदेनियम है और ओस्मियम है। ये ओस्मियम जो होता है सबसे हैप्पियर मेटल होता है। ठीक है ना, ओस्मियम। तो कहा जाता है कि Fe है, रुदेनियम है और ओस्मियम। ठीक है, इन तीनों को याद रखने का इजी तरीका क्या है ना? इजी तरीका क्या है? फेरस। ठीक, अब ध्यान, अब कर रहे हैं यहाँ पर कि 8B ग्रुप का दूसरा सेकंड ग्रुप कौन कौन है? तो कहा रहा है कोबाल्ट है, ठीक है, रेनियम है और इरिडियम। ठीक है ना, कहा जा रहा है यहाँ पर कोबाल्ट दिया हुआ है ना, रोडियम है ना, रोडियम दिया हुआ है और इरिडियम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी यहाँ दिया हुआ है कोबाल्ट है, रोडोनियम है और इरिडियम। ठीक, अब इन तीनों को कैसे याद रखेंगे? इन तीनों को याद रखने का भी बहुत ही इजी तरीका क्या है? देखिए हम, कोई रहे इराक, कोई रहे इराक। ठीक है, हम जो है बिहार में ही खुश है भाई। ठीक है ना, बिहार सबसे अच्छा नहीं, खैर ऐसे हम नहीं करें कि अदर स्टेट खराब है, अदर स्टेट ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि है ना मैं बिहार में रहता हूँ तो बिहार का सपोर्ट जरूर करूंगा। ठीक है, तो खैर तो कह रहे कोई रहे इराक, कोई रहे इराक, है ना, मैं बिहार में खुश। ठीक है, तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि कोबाल्ट है ना, रुदेनियम और ये दिया हुआ है इरिडियम। इन तीनों को याद रखने का क्या तरीका है ना? ये जो आपका रोडियम है, इरिडियम है और ये क्या है? कोबाल्ट है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है? कोई रहे इराक। ठीक है, कोई रहे इराक, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? निकेल, निकेल, ये थर्ड ग्रुप जो दिया हुआ है 8B ग्रुप का कौन कौन है? निकेल है, पैलेडियम है और प्लैटिनम है। अब इसे याद किस तरह से रखना है? इसको याद रखने का भी एक छोटा सा ट्रिक। कौन सा ट्रिक है? तो देखिए यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है निकल, निकल को पढ़ेंगे निकल। ठीक है, निकल, ये दिया हुआ पैदल पटना, निकल पैदल पटना। ठीक है, अभी कोरोना काल में बहुत से मजदूर जो है पैदल दिल्ली से बिहार तक आए थे, दिल्ली से राजस्थान तक गए थे, है ना, और भी बहुत से कहां तक गए थे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? बस निकल पैदल पटना इन कोरोना का। ठीक है, इन कोरोना का। ठीक है, निकल पैदल पटना, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, निकल पैदल पटना, इस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं, वो भी एक अमेजिंग ट्रिक के साथ। ठीक है, निकल पैदल पटना इन कोरोना का। चलिए अब देखिए फर्स्ट बी ग्रुप के एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे? तो कहा रहा है कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अभी इसे याद रखने का बहुत इजी तरीका, इसको किस तरीके से याद रखेंगे? इसको याद रखने का इजी तरीका क्या है? ठीक है, खैर थोड़ा सा इसमें हंसना नहीं है, ठीक है, केवल याद रखने का एक बस ट्रिक है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए तो कह रहा है इसको याद रखने का तरीका क्या है? कूद आग में औरत, कूद आग में औरत, या कौन आगे आया, कौन आगे आया, कूद आग में औरत, कौन आगे आया बचाने को। ठीक है, कौन आगे आया बचाने को, या कौन आगे आएगा बचाने को। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर कूद आग में औरत, या कौन आगे आया, है ना। हम इस तरीके से जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, केवल ये बस याद रखने का एक तरीका है। ठीक है, तो क्या करना है? कौन आगे आया, हाँ, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आपका बच रहा है क्या? सेकेंड बी, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है? जिंक है, कैडमियम है और मरकरी। ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिंक जो आ रहा है, जिंक, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या? जनता, दैट इज पब्लिक। ठीक है, पब्लिक, है ना। तो पब्लिक जो है सबसे पहले जो है, पब्लिक जो है कुछ दिन पहले जो है सीडी वगैरह का यूज करते थे, है ना, सीडी वगैरह को यूज करते थे खाली इस तरह से। तो सीडी वगैरह का यूज ज्यादातर करता कौन है? पब्लिक लोग, पब्लिक लोग, जनता लोग, है ना। तो हम कह सकते हैं जनता लोग सीडी लोग, है ना, देखते हैं। ठीक है, जनता लोग सीडी देख लेते हैं।
है ना। तो इस तरीके से हम इन सबको याद रख सकते हैं, ठीक है, कि जनता लोग जो है सीडी के शौकीन होते हैं, है ना, सीडी देखते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि जनता लोग जो है सीडी देखते हैं, है ना, या शौकीन होते हैं। इस तरीके से हम इन सभी एलिमेंट को बहुत ही इजी तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम लोग एटॉमिक नंबर को किस तरीके से याद रखना है, इसके बाद हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक ब्लॉक के एलिमेंट को किस तरीके से याद रखना है, एक ब्लॉक के एलिमेंट को किस तरीके से याद रखना है, इसके बारे में हम लोग एक नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ अब देखिए, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ एलिमेंट क्या है बचा हुआ है, ठीक है। ये सब वैसे एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, ठीक है। तो 100 से एभव एटॉमिक नंबर के नेमिंग को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से याद रखना है, इसके लिए भी हम एक अमेजिंग ट्रिक के साथ आपके सामने मौजूद होंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।